शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिमृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए भगवान विष्णु की जय। मेरे भगवत भक्तों, आज देव शयनी एकादशी का व्रत है। आज के दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए, मतलब आषाढ़ शुक्ल पक्ष के एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस दिन से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है, तब तक 4 महीने के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। मेरे सज्जनों, यह देवशयनी एकादशी बहुत महत्व का है। इस बीच में भगवान विष्णु सृष्टि का संचालन भगवान भोलेनाथ, भोले बाबा महादेव के ऊपर सौंप देते हैं। इस चातुर्मास के दौरान सृष्टि का संचालन भोले बाबा, विश्वनाथ, हमारे अवधरदानी भगवान शिव के पास होते हैं। इसीलिए मेरे सज्जनों, आपने देखा होगा जस्ट आने वाले सावन के महीना में भगवान शिव का अनेक प्रकार से उनके भक्त पूजा करते हैं। दूध से, दही से, घी से, मधुरस से, शक्कर से, गंगा जल से, शुद्ध जल से उनका अभिषेक करते हैं। नाना प्रकार से उनका पूजन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस चातुर्मास के दौरान सृष्टि का संचालन जो संहार करता भगवान शिव है, उनके हाथ में चला जाता है। मेरे सज्जनों, इस चातुर्मास के दौरान संयम, जप, तप, भक्ति का बड़ा विशेष महत्व है। इसमें किया गया जप, तप, भक्ति, दान, पुण्य का बहुत विशेष महत्व है, जिसका शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है 100 गुना फल प्राप्त होता है। मेरे सज्जनों, देवशयनी एकादशी का व्रत हमारे पुराणों के अनुसार राजा बलि के प्रसंग से जुड़ा हुआ माना जाता है। भगवान विष्णु स्वयं वामन अवतार लेकर के राजा बलि, जो दानवीर के लिए प्रसिद्ध थे, उनके यहाँ गए और उनसे 3 पग पृथ्वी का मांग किया। राजा बलि ने उन्हें 3 पग पृथ्वी देने के लिए स्वीकार किए। तब भगवान विष्णु के रूप में गए हुए वामन भगवान 2 पग में, एक से पृथ्वी, दूसरे से पाताल लोक को नाप दिए। तीसरा पग के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं था। तब राजा बलि ने अपना सिर ऐसे झुका करके उनके सामने रख दिए कि प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पे रख दीजिए। भगवान उसकी इस दानवीरता से बहुत खुश हो गए और उनको वरदान दिए और पाताल लोक का राजा बना दिए और उनसे ये वादा किए कि मैं 4 महीना तुम्हारे दरवाजे पे निवास करके तुम्हारा संरक्षण करूंगा, तुम्हारा देखभाल करूंगा। मेरे सज्जनों, भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है। कहा गया है, मम इच्छा कछु दूर है, प्रभु इच्छा तत्काल, बलि चाहत बैकुंठ को भेजा गया पताल। मेरे सज्जनों, भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में शेष शैया के ऊपर
योग निद्रा में चले जाते हैं। मेरे सज्जनों, इस 4 माह के दौरान हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक, हमारे हिंदू वेद पुराण के अनुसार किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित है। जैसे शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि बड़े जो मांगलिक कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, ऐसे शुभ कार्य वर्जित इस दौरान नहीं किया जाता। जब पुनः भगवान योग निद्रा से उठ जाते हैं, कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी एकादशी जिसे नाम से जाना जाता है, उसके बाद से हम हिंदुओं का पुनः सारे मांगलिक कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। मेरे सज्जनों, इस प्रकार से इस देवउठनी एकादशी का महत्व है, जिसे प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय।